बच्चों, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे मंगलम चैप्टर, जो कि कहाँ से लिया गया है बच्चों? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। मंगलम का जो अर्थ होता है वो होता है शुभ अथवा कल्याणकारी। क्या होता है? शुभ अथवा कल्याणकारी। अब हम ये जानेंगे कि हमारे इस मंगलम चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि इस चैप्टर से अंतर्गत आएंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि मंगलम पाठ में कुल जो पद्य हैं उनकी संख्या है 5 मंत्र संकलित है मंगलम पाठ में। इसके अलावा मंगलम पाठ में जो उपनिषद हैं उनकी संख्या है 4 उपनिषदों से कुल 5 मंत्र संकलित हैं। इन चारों उपनिषद के नाम क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसके बाद हम यह जानते हैं कि जब उपनिषदों की संख्या 4 है और मंत्र 5 है, तो इसका अर्थ यह है कि किसी एक उपनिषद से यहाँ 2 मंत्र संकलित होंगे। तो जी हाँ, जो पहला मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा मंत्र कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा मंत्र मुंडकोपनिषद से और हमारा अंतिम जो मंत्र है वो है श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। इसके बाद इस पाठ में हम मुख्य रूप से यह देखेंगे कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को, किसके सिद्धांतों को? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को यह पाठ प्रकट करते हैं। और इसमें परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गायन किया जाता है और यह जो संसार है वह किसके द्वारा अनुशासित है यह देखेंगे। सबसे पहले बुक में लिखा हुआ है मंगलम उपनिषद वैदिक पांग्यमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक पांग्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन करते हैं। तेन परमात्मना जगत व्यापक अनुशासितम शास्त्री। और यह संपूर्ण परमात्मा, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, उन्हीं में से व्याप्त है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं और इनका लक्ष्य है परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना। सबसे पहले हम पहले जो हमारा मंत्र है उसके ऊपर आते हैं। यह हिरण्यमयेन पाठ्ये सत्य शापितमुखं तत्त्वं पुस्तना पावृणि सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले ये देखते हैं। हिरण्यमयेन पाठ्ये, हिरण्यमयेन पात्र से सत्य शापितमुखं, सत्य का मुख जो है वह ढका हुआ है। किसके पात्र से बच्चों? हिरण्यमयेन पात्र से, अर्थात सोने के पात्र से सत्य का मुख, किसका मुख? सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पुस्तना पावृणि सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ है कि जो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो हमें यदि सत्य धर्म की प्राप्ति करनी है, उसका दर्शन करना है, तो हमें इस आवरण को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? सोने के पात्र से जो ढका हुआ है इस आवरण को हमें हटाना पड़ेगा। और यह जो मंत्र है वह कहाँ से लिया गया बच्चों? ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ओके, चलिए अब दूसरे मंत्र पर चर्चा करते हैं। यह तो हमारा था वो था पहला। अब जो दूसरा मंत्र है वो अनोरणीयान महतोमह्यान। दूसरा श्लोक क्या है बच्चों? अनोरणीयान महतोमह्यान आत्मस्य जंतु निहतम पुराणम तम प्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मा। इसका अर्थ क्या होगा? सबसे पहले अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले अर्थ पर चर्चा किए हैं। इसका जो अर्थ है अनोरणीयान मतलब अणु से भी सूक्ष्म। किससे सूक्ष्म? अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान। अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान जो आत्मा है वह जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है क्या? आत्मा। और इसका स्वरूप कैसा है? तो इसका जो स्वरूप है वह अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान है। ओके, चलिए आगे है तम प्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मा। इसका जो अर्थ होगा बच्चों यह होगा कि कम बुद्धि वाला इंसान भी, तुच्छ बुद्धि वाला इंसान भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर के वीत शोक रह जाता है
शोक रहित रह जाता है। जब पश्यति वीतशोको धातु प्रसारण निर्माण। तुच्छ बुद्धि वाला इंसान भी, कम बुद्धि वाला इंसान भी जब आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है वह वीत शोक रह जाता है, शोक रहित रह जाता है। यह जो है यह कहाँ से लिया गया बच्चों? कठोपनिषद से लिया गया। यह जो मंत्र है वह कहाँ से लिया गया बच्चों? कठोपनिषद से लिया गया। ओके, अब तीसरे नंबर श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर श्लोक लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हम सुनते हैं बचपन से कि सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। ना निरंतर सत्येन पंथा वीत ठोरे बयान एना परम सुनहाते कामा यत्र दत्त सदस्य परम निधान। सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती है, ऐसा कहा गया है किसमें? मुंडकोपनिषद में। यह जो मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है बच्चों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है और उसमें कहा गया कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। और देवताओं के पास जाने का जो रास्ता है, परमात्मा में एकाकार होने का जो रास्ता है, वह भी सत्य के द्वारा ही, सत्य के मार्ग पर चलते ही प्राप्त होता है, उसके मार्ग पर चलते ही खुलता है। अब जो चौथा नंबर श्लोक है वह कुछ इस प्रकार से है यथा नदे संयमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपार विमुक्ता परमात्मा पर पुरुष मुक्ति दिव्य। इसका अर्थ यह है कि हम जिस तरीके से देखते हैं कि जो सागर है वह स्थिर रहता है, वह स्थिर रहता है, लेकिन जो नदियां हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम को, अपने रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर मिल जाती है। क्या समुद्र में जाने के बाद किसी नदी का अस्तित्व बच जाता है? क्या हमें पता चल पाता है कि यह गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है या फिर कावेरी? हम नहीं पता कर पाते हैं। तो नदियाँ अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर, अपने अस्तित्व को छोड़कर कहाँ जाकर के मिलती है? समुद्र में जाकर के मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जिन्हें परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है, वो विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अब जो हमारा राष्ट्र है, पांचवा नंबर जो है श्लोक, उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है वेदाम वेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विधि द्वाति मृत्यु विधि नान्य पंथा विद्यते अन्य। यह जो उपनिषद है यह कहाँ से लिया गया बच्चों? श्वेताश्वतर उपनिषद से। श्वेताश्वतर उपनिषद से बच्चों यह जो श्लोक है यह लिया गया है। वेदाम वेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विधि द्वाति मृत्यु विधि नान्य पंथा विद्यते अन्य। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा कि इस यह जो उपनिषद है यह कहाँ से लिया गया बच्चों? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ यह है कि मुझे ही परम पुरुष परमात्मा मानो। क्या मानो? मुझे ही परम पुरुष परमात्मा मानो जो आदित्य वर्ण अर्थात सूर्य के प्रकाश जो है वो अंधकार के आगे है। सूर्य का प्रकाश के रूप में, आदित्य के प्रकाश के रूप में किसके आगे है? तमसा परस्तात् अर्थात अंधकार के आगे है, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। तमेव विधि द्वाति मृत्यु विधि, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। नान्य पंथा विद्यते अन्य। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता यदि है, कोई दूसरा मार्ग है तो मुझे बताएं। इस तरीके से इसका जो है वो अर्थ होगा। और यह जो है कहाँ से लिया गया बच्चों? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। तो आज के सेशन में हमने चर्चा किया सबसे पहले कि मंगलम पाठ का शाब्दिक अर्थ सुबह का ज्ञानकारी होता है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं, 4 उपनिषदों से दिया गया है। चारों उपनिषदों के नाम क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से यहाँ कुल 2 श्लोक संकलित हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है वह कहाँ से लिया गया बच्चों? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इस तरीके से आज की सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे आने वाले 2 अंक स्टडी प्रश्नों के साथ और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे।